हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो लेसन सेकंड है जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकंड वीडियो आज डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जानेंगे, इसके टॉपिक के बारे में, मतलब इसमें एक टॉपिक के बारे में जानेंगे जो टॉपिक का नेम है प्री फर्टिलाइजेशन, द स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में स्टडी करें इस वीडियो में। प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, इसमें हम लोग जो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है कि फर्टिलाइजेशन से पहले मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से पहले जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उनका, और फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो भी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से वो पार्ट्स फॉर्म होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो होगा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे होगा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फ्लावर के फोर होल्स के बारे में बताया था, याद होगा आप लोग को। फोर होल्स में फर्स्ट था आप लोग का कैलिक्स, सेकंड था कोरोला, थर्ड था एंड्रोसियम और फोर्थ नंबर में था आपका गाइनोसियम, जिसमें से हमने आपको कैलिक्स, कोरोला के बारे में बता दिया था। आज हम लोग एंड्रोसियम के बारे में जानेंगे और एंड्रोसियम में ही हम लोग स्टडी करेंगे स्टेमेन। तो एंड्रोसियम क्या होता है? तो एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा एक पार्ट होता है स्टेमेन। उसी का जो यूनिट होता है, अगर बात करें तो वो होता है स्टेमेन। अब इस स्टेमेन में फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का। टॉपिक तो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। और अगर बात पूछी जाए कि यह फॉर्मेशन और डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन का कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपके स्टेमेन में। तो स्टेमेन किसका पार्ट होता है? तो स्टेमेन पार्ट होता है एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम क्या होता है? तो इसीलिए मैंने अभी आप लोग को बताया कि एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो यूनिट होती है वो होता है स्टेमेन। तो चलिए आज हम लोग स्टेमेन के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज स्टेमेन? स्टेमेन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन अ फ्लावर। ओके, स्टेमेन। तो स्टेमेन क्या है? तो स्टेमेन जो होता है इज इन फ्लावरिंग प्लांट, स्टेमेन इन अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जो स्टेमेन होता है वो टू पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। ये बातें आप बताएंगे, आप देख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हाट इज स्टेमेन। तो स्टेमेन इन अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्टेमेन जो होता है फ्लावर में दो पार्ट को कंसिस्ट करता है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है दी लॉन्ग नैरो स्टॉक लाइक फिलामेंट। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है लॉन्ग नैरो स्टॉक लाइक फिलामेंट, और जो सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है अपर ब्रॉडर नॉब लाइक बाइलोब्ड एंथर। दो पार्ट होते हैं स्टेमेन में। स्टेमेन कंसिस्ट टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो होता है लॉन्ग नैरो स्टॉक लाइक फिलामेंट, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो अपर ब्रॉडर नॉब लाइक बाइलोब्ड एंथर। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर है स्टॉक लाइक, वो है आप लोग का फिलामेंट। लिखा भी गया है, मेंशन भी किया गया है। और जो टू लोब्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये है आप लोग का एंथर। तो एंथर टू लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये बातें बताएंगे। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का इज अटैच्ड टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का वो किससे कनेक्ट होता है? तो वो कनेक्ट रहता है या अटैच रहता है थैलमस से। थैलमस जो होता है वह जहाँ पर फ्लावर अटैच होते हैं उस पोर्शन को हम लोग थैलमस बोलते हैं। और उसी थैलमस या पेटल रीजन में आपका
अटैच रहता है फिलामेंट किसका, तो पॉलन स्टेमेन का। तो ये बातें आप बताएंगे। इसके बताया गया है कि नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन वेरी इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग प्लांट की जो स्पीसीज होती है, फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज होती है, उसमें स्टेमेन का जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप का स्टेमेन का लेंथ होता है। ये भी हमारी एनसीईआरटी में बताया गया है। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक मेरी बातें आपको समझ में आ गई। एक बार रिवीजन में कर दे रहा। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है प्री फर्टिलाइजेशन, द स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो आपका क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया। प्री फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है बिफोर फर्टिलाइजेशन ऑल द इवेंट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पहले जो भी इवेंट्स होते हैं वो आपके किस में आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इस में स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट जो स्ट्रक्चर और इवेंट जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग वो है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर फॉर्म होता है, तो मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है स्टेमेन में। अब स्टेमेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टेमेन किसका पार्ट होता है, तो स्टेमेन पार्ट होता है एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम क्या होता है, तो एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमेन के बारे में मैंने बताया कि एक फ्लावर में इनसे स्टेमेन जो होता है वो दो पार्ट को कंसिस्ट किया रहता है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो होता है वो लॉन्ग नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट बोलते हैं। और सेकंड जो पार्ट होता है वो जो अपर साइड में होता है स्टेमेन के वो ब्रॉडर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बाइलोब्ड भी होता है, उसे हम एंथर बोलते हैं। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का वो भी मैंने बताया, वो किससे अटैच रहता है, थैलमस से या पेटल से। अलग अलग फ्लावर में स्टेमेन की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। आपने स्ट्रक्चर में देखा कि एक लॉन्ग नैरो जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है बच्चे, वो है फिलामेंट। जो टू पार्ट्स में डिवाइड स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है एंथर। और एंथर के जो दो लोब हैं एक दूसरे से कनेक्ट किससे रहते हैं, तो आप बताइएगा कनेक्टिव। एक नॉन स्ट्राइल स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्राइल स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्राइल स्ट्रक्चर से आपके एंथर के दोनों लोब जुड़े होते हैं। इसके बाद प्रत्येक लोब की बात करें तो आप देख सकते हैं इमेज में आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक लोब जो है इसमें 2 चेम्बर्स होते हैं। आपके सामने फिगर में दिख रहा होगा प्रत्येक लोब जो होते हैं उसमें कितने चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर। तो इसका मतलब कि 2 लोब में मिलाकर कितने चेम्बर होते हैं, तो आप बताइएगा 4 चेम्बर होते हैं। तो एक एंथर के अंदर कितने चेम्बर होते हैं, तो आप बताएंगे 4 चेम्बर होते हैं। इस चेम्बर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इन चेम्बरों को हम पॉलन सैक के नेम से भी जानते हैं। ओके, तो एंथर बाइलोब्ड होता है। प्रत्येक एंथर के लोब में कितने चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं। तो 2 लोब में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। और ये 4 चेम्बर को हम लोग क्या नेम से जानते हैं, पॉलन सैक। और इस पॉलन सैक जो होता है इसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियरली ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे आप देख सकते हैं टॉपिक, उसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम लोग अब जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम बोलते हैं पॉलन सैक। तो जो यंग एंथर होता है वाइल इट इज स्टिल इन अ फ्लावर बड, जो फ्लावर बड में होता है, जब उसका टीयर्स हम करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले आउटर मोस्ट जो लेयर देखने को मिलता है वो आपका होता है एपिडर्मिस। मैं क्या बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा है अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे पॉलन सैक बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर। प्रत्येक चेम्बर को पॉलन सैक कहते हैं। तो बता रहा है कि पॉलन सैक के बारे में कि जो यंग एंथर होता है उसका जो पॉलन सैक जो होता है फ्लावर का, वो
या यंग एंथर जो होता है फ्लोरल बड में, जब उसका टीएस आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर आपको देखने को मिलेगा वो होगा एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस। और जो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होता है वो उस प्रेजेंट हो, उसके नीचे जो सेकंड लेयर प्रेजेंट होता है वो होता है इंडोथीसियम। तो ये बताएंगे कि जस्ट बिलो ऑफ द एपिडर्मिस या जस्ट बिलो द एपिडर्मिस a layer is also found and that layer is called endothecium. It is also a fibrous layer और यह जो होता है fibrous layer होता है। ये बातें आप अच्छे से बताएगा। तो सेकंड लेयर जो हो गया आपका fibrous layer, ठीक ना। और यह लेयर जो होता है टू रेडियल और रेडियल फॉर्म में अरेंज होता है, रेडियल फॉर्म में अरेंज होता है और डेवलप होता है। इसके बाद बताएंगे कि डेवलप फाइब्रस थिकनिंग ऑन देम एक्सेप्ट एट द जंक्शन ऑफ टू पॉलन सैक। जहाँ पर दो पॉलन सैक जुड़े होते हैं वहाँ पर यह लेयर थोड़ा सा थीन होता है, लेकिन अदर रीजन में यह फाइब्रस लेयर जो होता है वो थिक होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है एक पॉलन सैक या एंथर में होता है एपिडर्मिस। उसके जस्ट बिलो में जो लेयर होता है वो होता है इंडोथीसियम, जो फाइब्रस लेयर के नेम से जाना जाता है। यह रेडियल फॉर्म में होता है और यह फाइब्रस लेयर जो होता है थिक होता है, लेकिन जहाँ पर टू पॉलन सैक ज्वाइंट रहते हैं वहाँ पर वो थीन होता है। और इस इंडोथीसियम के बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है वो पैरेन्काइमा सेल का बना होता है, जिसे जो 3 लेयर के फॉर्म में होता है, जिसका नेम होता है आपका मिडिल लेयर। यह पैरेन्काइमा सेल से मेडअप होता है। पैरेन्काइमा सेल आप पढ़े ही होंगे क्लास 11th में, मैंने आपको बताया भी है। या लिविंग सेल्स होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये सभी मैंने बातें बताया। तो थर्ड लेयर जो होता है एक एंथर या पॉलन सैक का, वो क्या होता है, तो होता है आपका मिडिल लेयर। और लास्ट में जो लेयर होता है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, रेडियली इलोंगेटेड लेयर होता है, मतलब उसमें जो सेल होती हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, वो होता है आप लोगों का टैपिटम। तो कितने लेयर हो गए पॉलन सैक में या आपके एंथर में या फ्लावर बड को जब टीएस करेंगे कितने लेयर हमको देखने को मिलेंगे? 4 लेयर देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट लेयर आपका क्या होगा, एपिडर्मिस, सेकेंड इंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर और फोर्थ नंबर में होगा टैपिटम। टैपिटम जो होता है याद रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, उनको डेवलपमेंट के टाइम जो नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है पॉलन सैक के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, वो किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है? तो आप बताइएगा टैपिटम लेयर। तो टैपिटम लेयर जो होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू को फॉर्म करता है और यह न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होते हैं डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये बातें बताएंगे। और टैपिटम की सेल जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये भी बताएंगे। और पॉलीप्लाइड होती है, मतलब उसमें आपको मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। पॉलीप्लाइड जब भी आपसे पूछेगा लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन किया रहेगा। और यह क्या करता है, तो माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन के तौर पर, एक फ्लावर के यंग एंथर जो होता है जब उसके फ्लोरल बड का टीएस करते हैं तो हमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस मिलता है, उसके बिलो में इंडोथीसियम, उसके बिलो में हमें मिडिल लेयर और लास्ट में टैपिटम होता है। ये 4 लेयर जो होते हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका टैपिटम, जो इनर मोस्ट लेयर होता है, जो क्या करता है, तो डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मैं आशा करता हूँ आपको सभी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। तो आपने फिगर भी देख लिया और इस तरीके से आपको टॉपिक कंफर्म हो गया होगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो होगा हमारा
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, थैंक यू।